तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं और इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी एटम के वैलेंसी सेल में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी का उत्सर्जन होता है उस एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे ई ऐसे दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान जो ऊर्जा इसमें रिलीज होती है उसका मान ऋणात्मक होता है। कैसे होता है आइए समझिए। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटता जाता है। फ्लोरीन से हम एस्टाटीन की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। मतलब ये इनका जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर फ्लोरीन से एस्टाटीन की ओर आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान घटता जाता है। लेकिन यहां पर एक मजे की बात है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। भाई मैंने बताया कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान फ्लोरीन का होना चाहिए, उसके बाद क्लोरीन का होना चाहिए, उसके बाद ब्रोमीन का होना चाहिए, उसके बाद आयोडीन का होना चाहिए। लेकिन यहां पर मजे की बात यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान फ्लोरीन की अपेक्षा ज्यादा होता है और अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर ये लिखा जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज्यादा, फिर उससे कम फ्लोरीन की, फिर उससे कम ब्रोमीन की और फिर उससे कम आयोडीन की। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऑर्डर होता है। अब तुम सोचोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो आइए हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान इसीलिए कम होता है क्योंकि फ्लोरीन का एक तो छोटा आकार है, छोटा आकार, और छोटा आकार होने के कारण यहां पर 1s2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पर 2s2 आएगा और यहां पर 2p5 इलेक्ट्रॉन आएगा। छोटे आकार होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आपसी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन, इनको जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा p ऑर्बिटल में, उसको रिपेल करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो 1s ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल शेप का होता है और स्फेरिकल शेप का होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाभिक से अट्रैक्ट होती है और इस नाभिक को चारों ओर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घेर लेती है और इसको सिल्ट कर देती है। सिल्ट करने से जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो कम हो जाता है। वैलेंसी सेल पर उसका चार्ज कम हो जाता है और चार्ज कम होने के कारण ये 2s ऑर्बिटल क्या करता है, इस पर 2p पर इसका चार्ज कम हो जाता है न्यूक्लियस का, और ये s ऑर्बिटल जो है ये भी थोड़े से अंदर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये यहां पर आ जाते हैं, ये यहां आ जाते हैं
क्योंकि ये भी स्फेरिकल है। ये यहां आके ये क्या करते हैं, इस p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने के कारण यहां पर जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप पर एक रिपल्सन महसूस करता है, जिसके कारण इसकी जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है उसका मान कम हो जाता है। इसलिए जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर? तो ऑर्डर अगर लिखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर इस प्रकार से होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, और अंत में एस्टाटिन भी लिख सकते हैं। तो ये हमने समझा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी।